हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी हब पे, जहां हम करेंगे बीपीएससी की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल सिंपल और स्मार्ट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जहां हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटी का लेक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का सिलेबस। सिलेबस हम डिस्कस करने के बाद हम आगे टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस में हम देखेंगे कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले संविधान के मूल, उसके बाद है प्रस्तावना, उसके बाद है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 4 नंबर पे है नागरिकता, 5 नंबर पे है मौलिक अधिकार, 6 नंबर पे डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले हम भाग वाइज करके यानी पार्ट वाइज करके हमने सिलेबस को अलग अलग खंड में बांट दिया। तो सबसे पहले संविधान के मूल और प्रस्तावना और संघ और उसके राज्य क्षेत्र हम भाग 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है संविधान को कई भागों में बांटा गया है, इसलिए हम सिलेबस को भी भाग में बांट के लेके आए हैं, जिसमें संविधान के मूल, प्रस्तावना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र को हम भाग 1 में पढ़ेंगे और नागरिकता को हम भाग 2 में पढ़ेंगे यानी कि पार्ट 2 में, और मौलिक अधिकार को हम भाग 3 में पढ़ेंगे और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को हम भाग 4 में पढ़ेंगे। फिर हम भाग 5 में देखेंगे संघ। संघ मतलब यूनियन। यूनियन में हम राष्ट्रपति पहले पढ़ेंगे यानी कि प्रेसिडेंट, उसके बाद उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंग्लिश में इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री कहते हैं। फिर महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी पढ़ेंगे। उसके बाद भारत सरकार के कार्य, उसके बाद संसद यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हम संसद में 2 होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा यानी कि एलएस और आरएस। तो ये हम पढ़ेंगे भाग 5 में, जिसमें हम संघ, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, भारत सरकार के कार्य और संसद। ठीक है, तो हमने भाग 1, भाग 2, भाग 1 में ये सारे 3 टॉपिक, भाग 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में डीपीएसपी और 5 में इतने सारे पढ़ेंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी महान्यायवादी भारत सरकार के कार्य, संसद में लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद से हम भाग 5 स्टार्ट करते हैं। भाग 5 पे तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम भाग 6 स्टार्ट करते हैं। भाग 6 में हम सबसे पहले राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। फिर तीसरा टॉपिक हमारा होगा भाग 6 का मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर चौथा होगा महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। और 5वां होगा राज्य सरकार के कार्य। और छठा होगा राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेशन, जिसमें हम दो डिस्कस करेंगे। इसमें होता है जैसे कि 1 मिनट, जैसे हम आपको बता रहे थे ये भाग 5 में जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, वैसे ही भाग 6 में राष्ट्रपति देश के लिए होगा, वैसे ही राज्य में राज्यपाल हो गया। ठीक वैसे ही उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो इसमें उपराज्यपाल का कोई प्रावधान नहीं रहता। तो हम स्टेट में बस राज्यपाल पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे। और ये संघ में हम आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। वैसे ही हम संघ में जैसे प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, तो सेम वैसे ही हम इसमें मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे। मतलब वैसे ही सेम वैसे ही है जैसे कि भाग 5 में केंद्र के लिए है और भाग 6 में हमारे राज्य के लिए। तो जैसे ही हम उसमें राष्ट्रपति पढ़े तो इसमें तो हम राज्यपाल पढ़ेंगे, उसमें हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे तो इसमें मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। उसमें हम उसका भी मंत्रिपरिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो राज्य में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। फिर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर भारत सरकार के कार्य, तो यहाँ पर आप राज्य सरकार के कार्य भी पढ़ सकते हैं। फिर वहाँ आपको दिख रहा था अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, तो यहाँ आपको महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल दिखने को मिलेगा। फिर वहाँ आपको देखने को मिल रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं संसद यानी पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो सेम वैसे ही आपको यहाँ राज्य विधानमंडल दिखेगा, जिसमें आपको विधानसभा और विधान परिषद, जैसे कि उसमें लोकसभा होता है तो यहाँ विधानसभा होता है, उसमें राज्यसभा होता है तो इसमें विधान परिषद होता है। यानी डिटो सिलेबस पढ़ते हैं, बस वो भाग 5 में हम केंद्र के लिए पढ़ेंगे और भाग 6 में हम राज्य के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम आपको सारा सिलेबस जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इनमें और उनमें, उनका और इनका अंतर। फिर 7 टॉपिक है हमारा केंद्र और राज्य का संबंध। फिर हम आगे पढ़ेंगे न्यायाधीश यानी कि जस्ट सुप्रीम कोर्ट
यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, एलसी यानी कि अधीनस्थ यानी लोकल कोर्ट, यानी आपके पास 3 कोर्ट है। अब 3 कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद से हम पढ़ेंगे बॉडीज के बारे में। बॉडीज में आपको मतलब कौन कौन से बॉडीज है, यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, एफसी यानी कि फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर एससी एसटी या ओबीसी आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर सीएजी मतलब हिंदी इसका होता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, फिर आपको लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर महिला आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनएचआरसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर मानव अधिकार आयोग, उसके बाद नीति आयोग, और लास्ट में हम आपको पहले पहले हम आपको पढ़ाएंगे संविधान संशोधन। मतलब अभी तक जब से संविधान बन गया है तब से लेके अब तक कितना संविधान में संशोधन हो गया, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर संविधान का विकास क्रम, ये पहले टॉपिक हमको पहले पढ़ना चाहिए। संविधान का विकास क्रम के मतलब संविधान कैसे कैसे बना, ठीक है, उसके मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक इसमें आ जाता है। तो हम ये लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे संविधान का विकास मतलब कैसे कैसे कौन कौन से फेज से गुजर के हमारा संविधान बना है। तो सबसे पहले हम ये सारे आपको सिलेबस डिस्कस कर दिए हैं, जिसमें आपको भाग 1 में हम बता दिए कि संविधान के मूल प्रस्तावना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, और भाग 5 में आपको सारे केंद्र सरकार के बारे में बताएंगे, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, भारत सरकार के कार्य, संसद में लोकसभा, राज्यसभा। फिर वही चीज़ सेम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये राज्य के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, राज्य सरकार के कार्य, राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य का संबंध बताएंगे। फिर न्यायाधीश के बारे में, आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। फिर आपको कुछ बॉडीज पढ़ना है इसमें, जिसमें बॉडीज के में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जिसमें यूपीएससी पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, एससी एसटी ओबीसी आयोग, सीएजी पढ़ेंगे, लोकपाल, लोकायुक्त, महिला आयोग, एनआरसी, मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग। फिर ये पढ़ेंगे संविधान संशोधन कैसे कैसे कितने संशोधन अब तक हो गए, फिर अब संविधान का विकास क्रम पढ़ेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया पॉलिटी का सिलेबस, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।